देखो आगे, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स s प्लस y अपॉन 1 माइनस एस वाई, फार्मूला प्रूव किया गया था इस टाइप के। और कुछ क्वेश्चन बताए गए थे, और क्वेश्चन कुछ देखो। अभी देख 15 क्वेश्चन बताते हैं आपको। प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स बाई जेड अपान 1 माइनस एक्स बाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फार्मूला है, इस फार्मूले को प्रूव करते हैं पहले, है ना। तो क्या करेंगे, देखो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखो इसके लिए क्या करेंगे, tan a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, tan a लिख लो और b और c को एक साथ लिखो ऐसे। और tan a प्लस बी का फार्मूला जानते हो आप, tan a प्लस बी का फार्मूला पढ़े थे 11th में, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b, यही ना। तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, तो a का काम तो a कर रहा है, b का काम b प्लस c कर रहा है। तो क्या होगा, tan a प्लस tan b प्लस c, ठीक है, और 1 माइनस tan a इंटू tan b प्लस c, ठीक है। अब फिर b tan b प्लस c का फार्मूला फिर से लगाओ, यही वाला। हाँ, तो ये क्या लिख, tan a तो सीधे उतार दो, और tan b प्लस सी, तो tan b प्लस tan c 1 माइनस tan b इंटू tan c, ठीक है, अपान 1 माइनस tan a है ही इंटू tan b प्लस tan c अपान 1 माइनस tan b और tan c, ठीक है। इसके नीचे 1 लिखो, इसके नीचे 1, ठीक है। अब एलसीएम लेते हैं, तो 1 माइनस tan b tan c, तो tan a 1 माइनस tan b tan c और tan b प्लस tan c, ऐसे एलसीएम लेंगे इसका, तो क्या होगा, वही होगा एलसीएम। इसका एलसीएम लेंगे ना यहाँ, तो माइनस tan b प्लस tan c, तो ये हो जाएगा क्या, 1 माइनस tan b tan c माइनस tan एक अंदर मल्टीप्लाई tan a tan b माइनस tan a tan c, तो ये इससे कट गया। tan a माइनस tan a tan b tan c प्लस tan b प्लस tan c tan c अपान 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a, ऐसे। तो इसको क्या लिख दें आप, ये तो कट गए ना। अब tan a और tan b tan c पहले लिख दो, tan a tan b tan c tan a tan b tan c अपान 1 माइनस
tan A tan B, tan B tan C, tan C tan A, ये हुआ। ये किसकी वैल्यू है? tan A प्लस B प्लस C की। tan A प्लस B प्लस C की वैल्यू ये हो गई, tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस tan A tan B tan C अपान 1 माइनस tan A tan B tan C tan A, ऐसे। ठीक है। अब क्या करेंगे? फार्मूला तो ये होता है ना। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख के रोक दो। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट लिख के रोक दो। अब क्या करेंगे? tan A प्लस B प्लस C का ये फार्मूला आ गया है ना। अब इसको क्या करेंगे? tan इनवर्स को A मानेंगे, tan इनवर्स Y को B मानेंगे, tan इनवर्स Z को C मानेंगे। tan इनवर्स X को A, tan इनवर्स Y को B, tan इनवर्स Z को C। तो X इज इक्वल टू tan A, Y इज इक्वल टू tan B, Z इज इक्वल टू tan C। ठीक है। तो जहाँ tan A है वहाँ क्या लिख दोगे? X, tan B के स्थान पे Y, tan C के स्थान पे Z, इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है। तो पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में उपरोक्त मानों को रखने पर, तो रख दोगे तो क्या होगा? tan A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू tan A के स्थान पर लिख देंगे x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है। अब ये tan को उधर ले जाओ तो tan इनवर्स हो जाएगा। तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो A के स्थान पे क्या लिख देंगे? tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z, tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फार्मूला हो गया। ये फार्मूला था, इस पर क्वेश्चन देखते हैं। इफ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, देन प्रूव दैट s प्लस y प्लस z इज इक्वल टू x बाई जेड, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू s बाई जेड। ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? विभिन्न
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। तो फार्मूला लगाओ, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू पाई। tan को उधर ले जाओ, तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू tan पाई। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड इज इक्वल टू tan पाई की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई अपान कास पाई ने शून्य होता है। साइन पाई की वैल्यू क्या होगी, 0 और कास पाई की वैल्यू -1, तो 0 अपान -1 तो 0 है। ठीक है, तो tan पाई की वैल्यू क्या हो गई, जैसे यहाँ पे साइन पाई अपान कास पाई कर दोगे तो साइन पाई की वैल्यू 0 होती, कास पाई की -1 तो 0 में हो जाएगा। तो यहाँ 0 लिख दिया गया, और 0 को 0/1 लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ तो यही रहेगा, इसका मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। तो s प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स बाई जेड, ये प्रूव हो गया। लिखे, तीसरा सवाल ये है, इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू π/2, देन प्रूव दैट xy प्लस yz प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1। तो क्या लिखोगे, गिवन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y tan इनवर्स z इज इक्वल टू π/2। फार्मूला लगाएंगे, तो tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू π/2। फार्मूला लगा दिए इधर। अब tan इनवर्स को उधर ले जाओगे तो tan π/2 हो जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, ये सब की तैयारी करते रहना, संडे को टेस्ट लेंगे, है ना, ये सब क्वेश्चन आएंगे। तो अब की बार हम 100 में 100 लाने का हैबिट बना लो, तब लास्ट तक लाते रहो। ये होगा tan π/2, और tan π/2 वैल्यू इन्फिनिटी होता है, साइन π/2 अपान कास π/2, है ना। तो साइन π/2 तो 1 होता है, कास की वैल्यू 0, तो 0 अपान 1/0 तो इन्फिनिटी, 1/0 लिखे रहो चाहे। तो s प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू 1/0, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मल्टीप्लाई 0 के साथ तो सब 0, और इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ यही उतर जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू, इसका 0 के साथ तो सब 0, तो ये 1 को उधर ले जाओ, या कि निगेटिव वालों को इधर रहने दो, 1 को उधर ले जाओ, तो माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड इक्वल टू -1, और माइनस का मल्टीप्लाई दोनों साइड में कर दो, तो क्या आएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1। प्रूव हो गया।
ठीक है, जाओ 5 मिनट बाद आओ। आज राइटिंग में बहुत अच्छी बना के लिखा। हाँ हाँ, तो राइटिंग है तो सुधारना है, तो अच्छी आने लगी होगी। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन। चौथा ये क्वेश्चन है, इफ इफ चौथा इफ cos इनवर्स x cos इनवर्स y cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई then prove that x square plus y square plus z square plus 2xyz is equal to 1। ठीक है, cos इनवर्स x ठीक है, गिवन इतना दिया है, इसके लेकर चलना है, ये सिद्ध करना है ना। तो cos इनवर्स z को उधर ले जाओ, तो cos इनवर्स x, क्योंकि cos इनवर्स x cos इनवर्स y cos इनवर्स z का तो फार्मूला जानते नहीं, सिर्फ इतने का जानते हो, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y भर का जानते हो, तो इसको उधर ले जाते हैं। तो cos इनवर्स y और ये पाई माइनस क्या होगा cos इनवर्स z। अब cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर पाई माइनस कास इनवर्स जेड। कास को उधर ले जाओ, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो कास ये होगा पाई माइनस कास इनवर्स जेड। ठीक है, तो एक्स वाई लिखोगे माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर कास 180 माइनस थीटा माइनस कास थीटा माइनस कास कास इनवर्स जेड। ये क्या होगा एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड को इधर ले आओ, तो एक्स वाई प्लस जेड जो रूट में है उसको राइट साइड में ले जाओ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, अब a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला था एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स बाई जेड। ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस बाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स बाई जेड, तो 1 माइनस बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, ये इससे कट गया। एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स बाई जेड इज इक्वल टू 1।
कास इनवर्स कास कट गया, कास इनवर्स 1 अपान कास, तो जेड है ना बचेगा। ठीक है, पांचवा सवाल ये है, इफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई, देन प्रूव दैट, then prove that x root of 1 minus x square by root of 1 minus y square z root of 1 minus z square is equal to 2xyz। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, लेट, पहले लिखो गिवन साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई, तो लेट साइन इनवर्स वाई बी साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू सी। तो एस इज इक्वल टू क्या हुआ, साइन ए, बाई इज इक्वल टू साइन बी, जेड इज इक्वल टू साइन सी। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड, नहीं इसको लेकर चलो पहले, सिंस पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो जहाँ साइन इनवर्स एक्स है तो वहाँ क्या होगा, ए, साइन इनवर्स वाई के स्थान पे बी, साइन इनवर्स जेड के स्थान पे। ठीक है, देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम, देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम, इक्वेशन समीकरण एक हो जाता है क्या, वैल्यू पुट करने के बाद ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई कि नहीं। अब देखो इसका नाम इक्वेशन सेकंड रख लो। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जो प्रूव करना है, तो क्या है, एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर जेड रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर, ये है ना। तो एस के स्थान पे क्या लिख देंगे, एस के स्थान पे साइन ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसे ना, ये साइन बी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ये साइन सी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। ये क्या होगा, साइन ए है और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो कॉस स्क्वायर ए, साइन बी 1 माइनस साइन स्क्वायर बी तो कॉस स्क्वायर बी, ये साइन सी और 1 माइनस साइन स्क्वायर सी तो कॉस स्क्वायर सी, कॉस स्क्वायर सी। तो क्या होगा, साइन ए लिख दो और कॉस स्क्वायर ए तो कॉस ही होगा, इसका स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्या होगा, साइन बी तो कॉस बी, ये होगा साइन सी तो ये होगा कॉस सी। ठीक है, अब एक फार्मूला जानते हो 2 साइन ए कॉस ए का, 2 साइन ए कॉस ए का फार्मूला जानते हो ना, 2 साइन ए कॉस ए, तो साइन 2a होता है ना। तो यहाँ 2 की कमी है, 2 आ जाए तो फार्मूला लग जाएगा, इसमें ही फार्मूला लग जाएगा, यहाँ भी फार्मूला लग जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई तो 2 से डिवाइड, 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 1/2 2 साइन ए कास ए 2 साइन बी कास बी 2 साइन सी कास सी। वन अपॉन टू ये किसका फार्मूला है, साइन 2a, ये साइन 2b साइन 2c, तो 1/2। अब देखो यहाँ पे, यहाँ फार्मूला लगाएंगे साइन c प्लस साइन d का, तो साइन c प्लस 2 साइन c प्लस d अपन कास d c माइनस d अपन, तो 2 साइन 2a प्लस 2b अपान 2 कास 2a माइनस 2b अपान 2 साइन 2c, ऐसे। अब क्या करेंगे इसको, 1/2 ये 2 साइन
2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी अपान 2, 2 कट गया। cos 2 कॉमन तो a माइनस बी अपान 2 कट गया। sin 2c 2 sin a प्लस बी cos a माइनस बी 2 sin c cos c cos c। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इक्वेशन देखो, इक्वेशन सेकंड से a प्लस बी के स्थान पर लिखा जा सकता है पाई माइनस सी। यहाँ से a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, पाई माइनस सी। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 और 2 साइन पाई माइनस सी कास ए माइनस बी 2 साइन सी कास सी। 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। 2 साइन सी कास सी। 2 साइन सी कॉमन ले लो, दोनों में है ना, तो 1/2 और 2 साइन सी कॉमन। 2 कट गया। साइन सी ये होगा कास ए माइनस बी और कास सी के स्थान पे पाई माइनस ए प्लस बी। इक्वेशन सेकंड से देखो ना, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई ना है, सी इज इक्वल टू पाई माइनस ए प्लस बी, यही ना। अब कास 180 माइनस थीटा माइनस कास थीटा होता है, तो साइन सी लिख लिए कास ए माइनस बी कास 180 माइनस थीटा माइनस कास थीटा, तो माइनस कास ए प्लस बी। अब ये देखो कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन साइन बी। उसमें यूज हुआ था साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80 बराबर 3/16। तो कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी, तो क्या होता है 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी, ये साइन सी लिख लो, ये क्या लिख लोगे 2 साइन ए साइन बी, ये क्या हो जाएगा टोटल 2 साइन ए साइन बी साइन सी, ऐसे ना। और साइन ए को क्या माने हैं एक्स बाई जेड, 2x बाई जेड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इधर का लिख चुके थे कि मिटा दिए फालतू? हाँ लिखो होगा। अगला क्वेश्चन देखो, कितने क्वेश्चन हो गए 5। वैसे ब्राह्मी के सरल है उससे 11वीं की तुलना में, जैसे आपको 10वीं का फील हुआ होगा 9th की तुलना में, उसी प्रकार ये भी है। कुछ कठिन कुछ कोई चैप्टर नहीं है। इसमें कठिन कुछ लगा क्या? कुछ नहीं लग रहा होगा। प्रूव दैट देखो, प्रूव दैट। अब 11वीं जब आदमी झेल लेता है तो फिर 12वीं आसान हो जाता है। अब कठिन उनके लिए है कि 11वीं पढ़े नहीं है ढंग से। 1/3 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8 पाई बाई 4 ये इन दोनों को इकट्ठा कर दो, इन दोनों को इकट्ठा कर दो और 2 बार फार्मूला लगा दो। यहाँ भी tan इनवर्स है tan इनवर्स y का, यहाँ भी tan इनवर्स है tan इनवर्स y का, फिर एक बार और tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स y का तो आ जाएगा।
तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/5, 1 माइनस 1/3 इंटू 1/5 प्लस यहाँ tan इनवर्स 1/7 1/8, 1 माइनस 1/7 1/8। 3 और 5 कैल्शियम 15, 3 5 प्लस 3, 3 5 15, 15 माइनस 1 15, 15 कट गया। tan इनवर्स 7 इंटू 8 tan इनवर्स 8 7 15, 8 7 56, 56 से 7 निकला, 7 8 56 ना होगा, 56 में से एक आई निकलेगा ना, 56 तो 55, 2 से काट दोगे तो 4 हो जाएगा, 2 से ये 7, 2 3 से काटो, 3 5 5 15, 11 5 55, tan वर्सेस प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला ग्यारह सौ को 44, 7 तरीके 21। tan इनवर्स 65, 77, 77 से 12 निकल गया तो 65 होगा, कट गया। tan इनवर्स ये 1, tan इनवर्स 1 के स्थान पर tan पाई बाई 4, तो पाई बाई 4। लिख ले। प्रूव दैट कौन सा 7वां cos इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 4/5 पाई बाई 2, ये प्रूफ करना है। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला तो कि लेफ्ट हैंड साइड cos इनवर्स क्या लिखोगे, 3/5 इंटू 4/5 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, ये आ गया है ना। cos इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, cos इनवर्स x इंटू बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला लिखे देते हैं, cos इनवर्स x और cos इनवर्स y, तो cos इनवर्स x बाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला है। cos इनवर्स 4 3 12/5 1 माइनस 9/25
और 1 माइनस 16/25। तो ये क्या होगा, cos इनवर्स 12/25, 25 माइनस 9/25, 25 माइनस 16/25। तो cos इनवर्स 12/25, 25 से 9 निकाल दो 16 बचेगा, 16/25। ये क्या होगा, 25 से 16 निकाल दो 9/25। cos इनवर्स 12/25, 4/5, 3/5। cos इनवर्स 12/25, यहाँ भी 12/25। तो क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 0। cos इनवर्स, cos 90 का मान 0 होता है, cos 90 का मान 0। तो क्या आ गया, 90 अंश को कहते हैं π/2 रेडियन। 90 अंश को ही ना π/2 कहते हैं। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 45 को π/4, π/3 60 को। हाँ फर्स्ट में वैसे है। तो इसको बदलना हो ना 45 अंश को, तो क्या करो, 45 गुणे कर दो, 45 गुणे π/180 कर दो, तो 45 चौको, तो π/4 हो गया। 30 अंश है तो 30 गुणे π/180, 30 छक्का 150, 180, तो π/6। 60 अंश है तो 60 गुणे π/180, हाँ, तो π/3 रेडियन। 90 अंश है तो 90 गुणे π/180, 9 दूनी 18, तो π/2 ऐसे। ठीक है। 8 नंबर सवाल देखो। Prove that sin इनवर्स 3/5, tan इनवर्स 3/5, tan इनवर्स 27/11। अब इसको क्या करोगे, यहाँ tan होता तो काम बन जाता, अब यहाँ tan ही नहीं है, तो इसको tan में बदलना पड़ेगा, तब ना फार्मूला लगेगा tan इनवर्स s प्लस tan इनवर्स y का। ऐसे तो कोई फार्मूला पता नहीं है कि sin इनवर्स s tan इनवर्स का फार्मूला पता है। tan है तो tan वाला फार्मूला पता है, cos है तो cos वाला पता है। ठीक है, जो है तो दोनों सेम रहता है तब फार्मूला जानते हो, अलग अलग का फार्मूला नहीं जानते। इसलिए क्या करना पड़ेगा, साइन इनवर्स को tan इनवर्स में बदलना पड़ेगा। तो जिसको बदलना होता है उसको थीटा मानते हैं। ठीक है, तो लेट साइन इनवर्स 3/5 को थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। तो क्या होगा, साइन को उधर ले जाओगे तो 3/5 बराबर साइन थीटा। ठीक है, तो 3/5, तो साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो यदि लंब आपको क्या मिल गया 3 और कर्ण क्या हो गया 5, तो क्या निकालना पड़ेगा, आधार। तो अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो कर्ण के स्थान पे 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 16 का वर्गमूल 4, आधार। आधार आ गया ना। अब tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा का लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब क्या है, tan थीटा, लंब यहाँ क्या है 3, आधार 4। तो थीटा बराबर tan को उधर ले जाओगे तो tan इनवर्स 3/4। ये थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो थीटा के स्थान पे लिख दोगे tan इनवर्स 3/4, तो साइन इनवर्स 3/5 बराबर होगा tan इनवर्स 3/4। ठीक है, तो थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, थीटा का मान 1 में
रखने पर तो साइन इनवर्स 3/5 थीटा के स्थान पर लिख देंगे tan इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड साइन इनवर्स 3/5 tan इनवर्स 3/5 साइन इनवर्स 3/5 तो tan इनवर्स tan इनवर्स s प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला। अब फार्मूला लगने लायक माहौल तैयार हो गया। tan इनवर्स 3/4 प्लस 3/5 और 1 माइनस 3/4 3/5 tan इनवर्स 4 पंचे 20 एलसीएम 4 पंचे 5 3 15 5 24 4 3 12 20 माइनस 3 3 9/20 20 कट गया tan इनवर्स 27/11 राइट हैंड साइड लिख ले। एक 9 नंबर क्वेश्चन देखो और प्रूव दैट साइन इनवर्स cos इनवर्स लिखा है cos इनवर्स 3/5 साइन इनवर्स 5/13 साइन इनवर्स 63/65 इसमें क्या करना पड़ेगा? साइन को कास को साइन में बदलना पड़ेगा। ये साइन को कास में बदलोगे तो कास में रिजल्ट आने वाला है। तो समझदारी क्या है कि कास को साइन में बदल लो तो रिजल्ट साइन में हुबेहूब करेगा। यदि हम साइन को कास में बदलेंगे तो रिजल्ट कास में आएगा तो कास को फिर से साइन में बदलना पड़ेगा, तो डबल काम हो जाएगा। तो क्या किया जाए? कास को साइन में बदल लें तो रिजल्ट भी साइन में आएगा फिर। ठीक है, तो जिसको बदलना होता है उसको लेट cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा, तो 3/5 इज इक्वल टू cos थीटा, तो 3/5 आधार बटे कर्ण लंब बराबर 4। तो क्या निकाल साइन थीटा का फार्मूला? साइन थीटा का फार्मूला क्या है? लंब बटे कर्ण ना। तो साइन थीटा लंब क्या है, कर्ण क्या है? लंब 4 है, कर्ण 5 है। थीटा बराबर साइन इनवर्स 4/5। थीटा का मान 1 में रखने पर
5/13। अब कौन सा फार्मूला लगाएंगे? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला। तो क्या होता है साइन इनवर्स, क्या होता फार्मूला? एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर और वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स रूट ऑफ, तो एक्स तो 4/5 रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 5/13 का स्क्वायर, फिर 5/13 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4/5 का स्क्वायर। ऐसे फार्मूला जानते हो ना, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चार बटे 5 रूट ऑफ 1 माइनस 16/25, 25/69। 169 ना, 5/13 1 माइनस 16/25। 169 माइनस 25/। वन 44 5/13 साइन इनवर्स 4/5 12/13 5/13 3/5। 12 चौक 48 13 5 65 5 15/65। साइन इनवर्स 48 और 15 63, एलसीएम 65, राइट हैंड साइड।